नमस्कार यार डॉक्टर सभी का स्वागत है। साक्षात्कार 820-820। आज हमारे साथ है शैलेश कुमार शंकर लाल पटेल, जो कि वर्तमान में जलगांव में है। वैसे मूल रूप से गुजरात से हैं। गुजरात से। हाँ, टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय राम जी की जय। जय राम जी की जय कृष्ण जी की क्या बोलते हैं हम? जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हाँ, तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ने से पहले मैं सत्य बताता हूँ, ये तो वीडियो यार से डॉक्टर संपत्ति रहेगा। जो कुछ आप जिम्मेदार होंगे, इसका कोई व्यवसाय कोई मार्केट में होगा, एक बार इंटरनेट पर एडिट के अपलोड करते रहेंगे, ठीक है? तो शुरुआत में परिवार से। बिल्कुल। माता पिता का नाम? माता पिता, पिताजी का नाम है शंकर भाई राजाराम पटेल। माता जी का है लक्ष्मीबेन शंकरलाल पटेल। और पीछे याद दादाजी जी याद है? दादाजी का है राजाराम सोमजी पटेल। दादी जी का? दादी जी का है कानाबेन राजाराम पटेल। और पीछे याद है? और पीछे याद है, बताएं। दाना भाई पटेल। और माताजी का याद नहीं होगा। ननिहाल कौन सी जगह है? नैनियाल है हमारा सूरत में है। सूरत में। नाना नानी जी का नाम? वालजी रैया पटेल नाना जी का नाम है। और जानकी बेन नानी जी का नाम है। ठीक है। तो गुजरात में आप हैं कहाँ से वैसे? गुजरात में कच्छ, भुज, नखत्राणा। नखत्राणा। ठीक है। बहन भाई कितने आप? हम 4 भाई बहन हैं। नामक्रम से? नामक्रम से सबसे बड़े हमारे गोवर्धन भाई, जो भी एक्सपायर हो चुके हैं। उसके बाद में वनीता बेन, फिर दीपा बेन, और उसके बाद में 4 नंबर पे मैं हूँ। ठीक है। धर्मपति का नाम? वर्षा बेन। और संतान? संतान 2 है। बड़ा लड़का है भुवन और छोटा है दिव्यांश। दिव्यांश। अभी आपकी आयु कितनी है अंदाज़? मेरी आयु अभी है 43 वर्ष। 43 ना। ठीक है। तो आपको पता हो तो आपके बुजुर्ग जैसे गुजरात में से आए थे, ठीक है? कितने साल पहले से आए थे? हमारे दादाजी आए थे 1948 में, यहाँ पे 48 में जलगांव आ गए, उसमें आ गए? जलगांव आए थे। और आपकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई मेरा बीकॉम हुआ है। उसके बाद में मैंने मुंबई भवन से इंटीरियर डिजाइनिंग का डिप्लोमा किया था। 96 में पास आउट किया था मैंने। अच्छा। तो आपके कोई प्रिय मित्र? प्रिय मित्र तो बहुत है मेरे। चलो कोई बात नाम ले नहीं आएंगे। और पढ़ते समय प्रिय गुरुजी? प्रिय गुरुजी हमारे धर्माधिकारी सर करके थे, RR स्कूल जहाँ पे मैं पढ़ता था। उसके बाद में कॉलेज में आए हमारे राव सर, AG राव करके थे। वो दोनों मेरे एकदम खास, क्या बोलते हैं उसको, आइकॉन गुरुजी है। अच्छा, आदर्श आपके। राजनीति में रुचि है आपकी? राजनीति में रुचि है? राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन रुचि है, लेकिन ऐसा इन्वॉल्व नहीं हूँ, लेकिन जानकारी रखता हूँ। बिल्कुल। तो राजनीतिक आदर्श कोई आपका? हाँ, आदर्श कोई राजनीतिक? नरेंद्र मोदी साहब। और वैसे धार्मिक आदर्श देखे तो कृष्ण जी? और कृष्ण जी है, राम जी, शिव जी है, ब्रह्मा विष्णु में सारे देवता आ गए, ईश्वरीय शक्ति मानते। अच्छा, वैसे 2 हैं स्वतंत्रता सेनानी में, गरम दल नरम दल, कौन से में ज्यादा यकीन रखते हैं आप? कौन से? गरम दल और नरम दल। जैसे ये तो सुभाष चंद्र बोस वाला, ये गांधी जी वाला, ये तो गांधी जी वाला, नेहरू जी वाला। गांधी जी वाला रखते हैं। गांधी शांति में। अच्छा, ये बताएं कि खान पान में क्या अच्छा लगता है आपको? खान पान देसी घी, दूध, जिसमें कुछ तो भी, क्या बोलते, कस हो, ऐसा खाना मुझे चलता। ताकत हो जान। तो वैसे गुजराती में मीठा ज्यादा पसंद करते हैं ना? मीठा ज्यादा पसंद। आपको खुद खाना बनाना आता है? बिल्कुल आता है। क्या क्या बना लेते हैं? सब बना लेते, जो बोलो सब। दाल भात रोटी सब्जी सब। कहाँ सीखा? पढ़ते समय सीखा? नहीं, माँ से ही सीखा ना। अच्छा, मम्मी सिखा दे। हाँ। अच्छी बात, आपकी मम्मी। अच्छा, ये बताएं कि गुजराती लोग जो है ना, हमारे राजस्थान में ज़्यादा, उसी तरह बिजनेस में ज़्यादा रुचि रखते हैं। बराबर। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है कि आजकल जैसे किसी की हमारे एरिया में शादी करनी हो ना लड़के की, तो कहते हैं जी इसकी नौकरी कहाँ, सरकारी नौकरी। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि गुजराती लोग तो ऐसे बात करते नहीं, उन्हें बिजनेस चाहिए। बिजनेस वाले की शादी कर देते हैं। जैसे हमारे बढ़िया लोगों ने वो बिजनेस करते हैं। तो आपके ऐसी कोई समस्या है उधर? ऐसा नहीं है ना? नहीं, समस्या तो हर वैसे तो समाज में हो गया है। हर समाज में हो गया। सिर्फ उतना ही समस्या नहीं, अभी तो लड़कियों की अपेक्षाएं ऐसी बढ़ गई कि उनको अच्छी सिटी, मतलब जलगांव जैसा सिटी भी उनको नहीं चल रहा, उनको मुंबई चाहिए, पुणे चाहिए।
हम राजस्थान की आप बात करेंगे तो जयपुर वाले को लड़की जल्दी दे देंगे, लेकिन छोटे टाउन में वाले को गाँव वाले तकलीफ हो रही है। नहीं देंगे, आएगी भी नहीं वो, आएगी इसमें कहीं तो अभी माँ बाप का भी दोष है, मैं तो ऐसा सोचता हूँ बिल्कुल। तो जैसे युवा लोग हैं, मेहनत भी हैं, नए नए स्टार्टअप भी चालू कर रहे हैं, ठीक है, और कोई प्रेरणादायी स्रोत भी बनते हैं, लेकिन जैसे कई जगह देखते हैं नशा नशा परिवार को खोखला करता है, रिश्ते उनको तार तार करता है, शरीर का नाश होता है, धन मुद्रा का व्यय होता है, ठीक है ना। तो ये भी तो बुरी चीज़ है ना, बुरी चीज़ है ना, बिल्कुल बिल्कुल, इससे परहेज करना चाहिए ना, परहेज करना चाहिए। हाँ। अच्छा, ये बताएं कि आप इंटीरियर डिजाइनिंग कोर्स कर रहे हैं, तो ये जो आपका ये व्यवसाय है, ये पुश्तैनी नहीं है? पूछता नहीं है। कितने सालों से है? 48 से 48 से। हाँ, पर समय अनुसार जैसा जैसा समय बदलता गया, नई चीज़ आती गई, नई चीज़ें आती गई। लकड़े का हमारा जूना काम था। अच्छा। मेन हमारा ओन बिजनेस था, वुड सागवान का काम करते थे। फिर धीरे धीरे जैसे परिवर्तन आया, प्लाईवुड, लेमिनेट, विनियर, वो फील्ड में गए। फिर तो ये नाम है इसका सफायर, ये सफायर मतलब एक डायमंड, जिसको लैटिन में सफायर बोलते हैं। तो डायमंड रखा तो ऐसा समझ में नहीं आता, ऐसा सफायर रखा तो कुछ तो भी आइकॉन ऐसा, इसलिए सफायर उसको रखा। नहीं, अच्छा नाम है, सुंदर नाम है। तो अभी आपके जो है बने हैं पार्टनर महेश भाई जी, कैसा व्यवहार है? ठीक है। इनसे कैसा मुलाकात हुई, कैसे हुई? इनसे मेरा मुलाकात हुआ था, मैंने 2001 में सुभाष चौक सोसाइटी का एक बैंक का मैंने इंटीरियर का काम लिया था। उस दौरान ये वहाँ पे कारीगर भी नहीं थे, एक बेगारी के स्वरूप में मेरी इनसे भेंट हुई। उनके भाई सुभाष जी के पास ये काम करते थे, वहाँ पे उनकी भेंट हुई, और फिर धीरे धीरे काम बढ़ते चला गया और पहचान होते गई। वो 18 साल से हम लोग साथ में जुड़ के बहुत सारे काम किए, नफ़ा हुआ, नुकसान हुआ, तो नुकसान में भी मेरे साथ में वो खड़े रहे हर बार। तो ऐसे चलते वो स्थान पे विश्वास बनता गया, और 18 साल से हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं। उसके बाद में इस स्तर पर पहुंच गए, लेवल पर ना, इस लेवल पर पहुंच गए। तो आप व्यवसाय में हैं, काफ़ी सालों से आपका पुश्तैनी व्यवसाय है, तो यहाँ जलगांव में व्यवसाय करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है? व्यवसाय करना तो कहीं भी आसान नहीं है। व्यवसाय के लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। पहले का दौर कुछ अलग था। आज अभी व्यवसाय करने के लिए सिर्फ शरीर मेहनत की ज़रूरत नहीं है, दिमागी मेहनत भी उतनी उसमें लगानी पड़ती है कि कोई भी नया इन्वेंट्री को लेने से फंड मैनेजमेंट की पूरी स्ट्रेटेजी से लेके हर चीज़ उसमें आती है। तो आपका आर्किटेक्ट का डिप्लोमा आपके पास होना, उसका ज्ञान होना इस धंधे में आप कितना सहायक रहा? बस उसी के वजह चलते तो ये सब खेल हुआ है ना, उसी के चलते। तो एजुकेशन तो मस्ट है, एजुकेशन बिना हम कुछ भी नहीं है। हाँ, जो काम है वो समझ में नहीं, आजकल सारा पढ़ाई लिखाई का काम है ना, उसके बगैर काम ही नहीं आता। पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा घड़ाई का भी काम है, सिर्फ पढ़ा लिखा भी काम का नहीं, किताबी कीड़ा कोई काम में नहीं आता, प्रैक्टिकल नॉलेज होना जरूरी है। बिल्कुल। तो आपने कहीं विदेश आने सोची कहीं उस समय? नहीं, पढ़ाई के लिए क्या, पढ़ने के बाद काम के लिए, क्योंकि अच्छा ऑफर आता है पैकेज तो। नहीं, विदेश क्यों जाए, विदेश वाले सब इंडिया में आ रहे हो तो हम लोग विदेश में क्यों जाए? अच्छी सोच है। हमारे आज सब जितने भी वहाँ गए हुए हैं, वो लोग जितने मैंने जिन लोगों से राय ली, तो ज़्यादातर अपनी संख्या जो यहाँ से गए हुए ना, वो इंडिया से बहुत दुखी है, पर ठीक है ऑप्शन नहीं है। मैंने जितने लोगों की राय ली तो इतने दुखी है कि उनका जो खर्चा हो रहा है वो काट पीट के सब यहाँ पे भेज रहे, 20-30 हज़ार उतना तो यहाँ ही मिल रहा है, तो दुखी क्यों होना? वैसे भी कहावत है ना कि देश की आधी प्रदेश की पूरी। अच्छा, बताएं कि जलगांव जो है किन मामलों में अन्य शहरों से अलग अभिन्न है? देखो, जलगांव का सबसे मेन काम है कि यहाँ पे केले का उत्पादन है। ठीक है। तो केला भारी संख्या में आता है, जिसका इनकम सोर्स जलगांव में जनरेट होता है। दूसरा है यहाँ पे चटाई उद्योग, जो यहाँ से पूर्ण मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में चटाई उद्योग, यहाँ पे लगभग 250 फैक्ट्री है। अच्छा। तो एक वो एक बड़ा उद्योग हो गया। उसके बाद में एक दाल उद्योग है, दाल तुअर दाल, मूंग दाल का प्रोसेस है, उसके भी लगभग 100 से ज़्यादा यूनिट जलगांव में है फैक्ट्रीज। और उससे भी ज़्यादा बड़ा है जलगांव का ट्रेडिंग, क्योंकि यहाँ का ट्रेडर्स बहुत मजबूत है, जो कि
समझ लो कि साउथ से इलायची लेके जम्मू में भेज देगा, तो जम्मू से सफरचंद बुला के साउथ में भेज देगा, तो वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। जो मिडल पार्ट रहता है जी, तो वो ट्रेडर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और वो हिसाब से ये इसका ट्रेड है। बाकी इंडस्ट्रीज स्मॉल स्केल में ही है जलगांव में, लार्ज स्केल की कुछ सीमित ही कंपनियां जलगांव में है, बाकी तो सब लघु उद्योग के स्वरूप में है। तो गुजरात में जाना होता रहता है? गुजरात हर साल जाते रहते हैं ना? अभी परिवार वाले हैं, रिश्तेदार तो हैं उधर? नहीं, वहाँ पे बंगला है, अच्छा, खेत है, तो हर साल जाते ही है। अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था का दावा करते हैं बीजेपी सरकार कि भाई वर्तमान में जो है वो द्रुत गति से भाग रही है, ठीक है, और आने वाले कुछ सालों में हम जो है वो मतलब कि कुछ गिने चुने देशों में खड़े होंगे, ठीक है। जबकि वस्तुस्थिति ये होती है कि लोग जो है, आप महाराष्ट्र में देखते किसान आत्महत्या कर रहे हैं, महंगाई बढ़ी है, लोगों को बेरोजगारी, नौकरी, तो ये विरोधाभास क्यों है? विरोधाभास नहीं, ये अपने अपने मन की सोच है हर इंसान की। जीडीपी की अगर इंडिया का अगर कंपेयर टू दूसरे कंट्री से अगर हम बात करें, तो हम जैसा बैंक मॉर्गेज लेती है ना, तो प्रॉपर्टी अगेंस्ट मॉर्गेज देती है हमको बैंक, तो सबसे कम मतलब जितना अपना जीडीपी है ना, उसके अगेंस्ट में हमने आर्थिक इंटरनेशनल बाजार से बहुत कम पैसा उठाया हुआ है कंपेयर टू हमारे से जितने भी प्रोग्रेस कंट्रीज जो है, यूएस बोलो, जर्मनी बोलो, जापान, उनके जीडीपी के ओवरलोड उन्होंने पैसे उठाए हुए वर्ल्ड बैंक से। तो देखो हालात ऐसा रहता ना, समय बोल के नहीं आता, जब समय आता है तो हम कभी भी हमारे क्या बोलते हैं, हमारे जिगर से ज़्यादा काम करें ना, तो वो रिस्क ही रहता है, रिस्क फैक्ट रहता है। ऐसा रिस्क फैक्ट उनको लागू है जिस दिन सत्ता तो नहीं बोल सकते कि समय जब पलटता है, तो उस दौरान ये जो जीडीपी रेशियो जो इंडिया का है, ये कभी न मरने वाला है। तो इसमें कभी इंडिया मतलब नीचे नहीं, जो स्थिति पाकिस्तान की हुई वैसे डाउनरोल नहीं होने वाली, वो डाउनरोल कभी नहीं होने वाली। शायद यूएस की हो जाएंगी, लेकिन इंडिया की नहीं होंगी। हाँ, इसका क्रेडिट भी उनको जाता है, नरेंद्र मोदी साहब को या अमित साहब को जाता है। एक बताएंगे, सोशल मीडिया से आप जुड़े पढ़े लिखे हैं, ठीक है, तो सोशल मीडिया लोगों के मत को, सोच को किस तरह से प्रभावित कर देती है? कई बार झूठी चीज़ बारह फैलाते तो फिर वो सच हो जाती है सही। देखो ऐसा है ना, हम जहाँ जी रहे हैं ना, हमारे आसपास भी ऐसे लोग रहते हैं कि वो भी कुछ बात करके हमको कुछ बातें बोलते रहते, करते रहते। अब उसमें कितनी सच्चाई है, कितना गहन है, वो तो आदमी के खुद की सोच पे निर्भर करता है। इसके लिए कोई मीडिया बता रहा है, लेकिन हम लोग उसको अगर नहीं सोच रहे और हम उसको सही समझ के अगर वो दिशा, क्योंकि कोई भी इंसान जब बात करता है ना, चार लोगों में जब बात फैलती है, बोलता इतना सांप था और दूसरा वो बोलता इतना उतना, तो कहीं तो भी बहुत बड़ा सांप हो जाता है। तो इसमें कहीं भी सोशल मीडिया का गलती नहीं है। सोशल मीडिया तो अपना ग्रोथ कर रही है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, लोगों की उसमें कनेक्टिविटी बढ़ी, प्लस पॉइंट भी है। अब कोई निगेटिव ले रहा है तो वो आदमी का फॉल्ट है, हर चीज़ बढ़ी है, प्रोग्रेस हुई है। अब वो मीडिया में जाके कोई दूसरा कुछ कर रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो उसका लुकआउट है, क्योंकि हर एक ने अपनी जिंदगी का बनावट उसके लिए हुई नहीं थी ना, आज भी नहीं है ना, बनावट उसके लिए नहीं हुई, लेकिन इंसानों ने वो अलग तरीके से उसको ट्रैक ले लिया। अच्छा, व्यवसाय में जैसे कि क्या होता है कि काफ़ी जगह देखते हैं कि कई जगह बड़े सिटी है ना, वहाँ से हड़ताल करना, कुछ अवैध वसूली करना, मालिकों को धमकाना, जब ऐसे होता है ना, सुनते रहते हैं। तो आपने बताया कि यहाँ कोई ऐसा कोई बड़ा व्यवसाय भी नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन फिर भी यहाँ का मजदूर वर्ग कैसा है? मजदूर वर्ग तो यहाँ का नहीं, कहीं का भी ऐसा है कि जब से गवर्नमेंट ने फ्री अनाज ये वो जो सिस्टम की है, उसमें वो मजदूर जो है वो तो हर जगह का वो ऐसा हो गया है, वो कोई किंतु परंतु नहीं है। पर लेकिन मजदूर में से भी जो अपनी तरक्की चाहता है, वो अच्छा काम करके बाहर निकल जाता, मजदूरी में से वो एक अच्छे स्टेज पे आ सकता है। वो आदमी पे निर्भर करता है कि उसने कैसा करना और किस तरीके से करना। खेल में रुचि रहती है आपकी? बिल्कुल रखते ना। तो कौन कौन सा खेल अच्छा लगता है आपको? देखो, मैं एंटरटेनमेंट के लिए मैं खेल देखता हूँ, क्रिकेट देखता हूँ, वॉलीबॉल देखता हूँ। और सिनेमा में रुचि है? सिनेमा में तो बहुत है, पिक्चर में। बताइए कौन सी फिल्म प्रिय है आपको? शायद मैं तो ये सोचता कि उस टाइम में जितना इन्वेस्टमेंट 100 मिल में लगा, उतना पिक्चर बनाने में लगता था। काश दादाजी वो करते थे तो मैं अभी डायरेक्टर रहता था। डायरेक्टर रहते। तो कौन सी पिक्चर आपकी, किस तरह की पिक्चर अच्छी लगती है आपको? मुझे जो है ना
कल्चरल या थ्रिलर जो रहता ना कॉन्सेप्ट, जैसे लुक लाइक संजय लीला बंसाली, उनका जो सोच रहती कि वो कुछ सोच से आदमी को कुछ सिखा के जाए, कि कुछ न बोलते हुए बहुत सारा सिखा के जाए, ऐसे टाइप की मूवी अच्छी लगती है। तो प्रिय हीरो आपका? हीरो तो सब अच्छे, जो एक्टिंग अच्छी करता है वो अपना हीरो। हीरोइन? हीरोइन भी, हीरोइन तो सब अच्छी लगती है। अच्छा, आप साहित्य में रुचि आपकी? किसमें? साहित्य में। साहित्य में बिल्कुल, लोक साहित्य का मैं पढ़ता हूँ। किसको ज़्यादा पढ़ते हैं वैसे, कोई लेखक? नहीं, ऐसे तो देखो हरिभाई ठक्कर का कर्म का सिद्धांत, ये एक मेरे को किताब अच्छी लगी थी, स्पिरिचुअल, बहुत अच्छा था वो। फिर PMCA ब्रह्मश्री पथरी जी महाराज का जो PMC यूनिट चलता है, और कोयम्बतूर के सदगुरु को भी मैं फॉलो करता हूँ। तो काफ़ी धार्मिक आदमी है। अब धार्मिक तो नहीं है, लेकिन धार्मिक होने के लिए अलग विषय रहता है, लेकिन धार्मिक के प्रति जानकारी रखने की रुचि जरूर रखते हैं। बिल्कुल होनी भी चाहिए, क्योंकि देखिए अपनी जड़ें हैं, है ना, और उसका ज्ञान तो होना चाहिए। जैसे आदमी के मन में स्वतः सवाल आते हैं कि सवाल ये आते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्या होती है, क्या गति होती है, क्या संसार कौन चला रहा है, कोई नियंता है कि नहीं है, कहाँ जाते हैं, सब कुछ। यही तो मूल प्रश्न है ना। प्रश्न है। हाँ, इनके तो लौटते हैं। तो अच्छा है, आप बने रहे आपकी जोड़ी, और आपका जन्म स्थान यही है, ये सब चीज़ें आपको पता है, सब पता है आपको। तो ये धंधा पुश्तैनी धंधा है, इसके अलावा आपने कुछ सोचा नया करने की? यार हमें जो आज नई नई चीज़ें आ रही हैं, टेक्नोलॉजी, उनको लेके आऊँ, कि उनकी एजेंसी लें या कोई अपने भी ऐसे ब्रांच खोलें, ऐसा कुछ सोचा कभी? सोच रखना गलत नहीं है, लेकिन मैं तो ये राय दूंगा कि जो अपना धंधा है ना, उसमें ही आगे बढ़ना चाहिए इंसान ने। क्योंकि मैंने बहुत सारे अलग व्यवसाय करने की कोशिश की, लेकिन उसमें लॉसेस ही आए, कभी सक्सेस नहीं मिला। आखिरकार ऐसा है कि अपना धंधा तो अपना ही रहता ना, उसमें तो सब कुछ पता होता है ना, उसमें पता रहता है, उसमें लूज फॉल अपने को मालूम रहते। नए व्यवसाय के लिए हम लोग एक्सपेरिमेंट करने जाते, लेकिन आज का दौर वो नहीं है कि हम लोग उसको करके देखें और बाद, जब तक तो सब फिर पूरा खत्म हो जाता है। तो आपका वीडियो देखेंगे तो आपके परिचित जो है वो भी देखेंगे, आपके जानकार हैं, छोटे बड़े हैं सारे, तो उनके नाम को संदेश देना चाहिए। तो संदेश तो ये दूंगा मैं कि सबसे बड़ी शक्ति जो है वो ईश्वरीय शक्ति है, वही पूरे ब्रह्मांड को और विश्व को और हम सबको चला रही है। कोई आदमी कभी खराब नहीं होता है, खराब होता है उसका समय। तो किसी को भी हम कि ये आदमी खराब है वो नज़र से ना देखे, और ईश्वरीय शक्ति के चलते ही पूरा संसार चल रहा है। मैं तो 100% मेरा मानना नहीं, मतलब सच्चाई ही वो है। जी। तो उस हिसाब से हमने जीवन में जिस चीज़ के लिए हमारा जन्म हुआ, एक विशेष चीज़ के लिए, कि आप जन्मे और काम पे गए, वापस घर पे आए, खाना खाया, सो गया, दूसरे दिन चले गए, तो आदमी ने अपना एक आईने में देखना चाहिए चेहरा कि मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ। कम से कम आदमी ने एक बार तो भी सोचना चाहिए, वो कार्य उसने करके फिर मरना चाहिए। ऐसा मेरी सोच है। जीवन मतलब सार्थक बने, बात ही है ना। बिल्कुल सार्थक बने, लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने। बिल्कुल। और अपने मन में भी शांति रहे कि हाँ भाई कोई अपने व्यथा नहीं थी, कोई अफसोस नहीं था। तो ठीक है, मुझे लगता है संतोषी जी है, और आशा करते हैं कि व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी, क्यों उनके लिए ठीक है, सफल रहे। होगा ही होगा, नीति अच्छी रही तो दिन दुगने चार चौगुनी हो ही जाता है। ठीक है, फिर टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी, जय श्री कृष्ण।